हेलो मेरे प्यारे से प्यारे दोस्तों। मूवी के इस पार्ट में मैंने पापा और अपने बीच की एक फनी कन्वर्सेशन और आप कह सकते हो फनी कन्फ्लिक्ट का जिक्र किया है। कहानी को स्टार्ट करने के पहले मैं दो शब्द शेयर करना चाहूंगा जो बाप और बेटे के ऊपर लिखी गई है और वो इस प्रकार से है। एक बाप और बेटे के बीच में बहुत ही गहरा प्यार होता है। पिता जता नहीं पाता और बेटा समझ नहीं पाता एंड वाइस वर्सा। और ये प्यार जो है ना, पति और पत्नी के बीच के प्यार से बिल्कुल अलग होता है। पता है ना क्यों? क्योंकि पति और पत्नी का प्यार तभी गहरा हो पाता है जब तक कि पति बहरा नहीं हो जाता है ना। देखो, सब कुछ अपने जगह पे है, बट मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहुत खुद किस्मत वाले होते हैं, बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको पत्नी बोलने वाली मिल जाती है। पता है प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब ज्यादा होती है जब आपको गूंगे मिल जाए। आपको हर बात में लगेगा ऐसा कि वो अब्बा डब्बा जब्बा ही बोल रही है। समझ रहे हो? आपने जुदाई देखी है ना, वैसा कुछ। तो उस केस में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। चलिए मूवी पे आ जाते हैं। मूवी के इस पार्ट में आपको मेरे और पापा के बीच का कन्वर्सेशन सुनने को जरूर मिलेगा और आपको फिर पता चलेगा कि ये दोनों बाप बेटे कम और लंगोटिया यार ज्यादा हैं। और ये प्रिविलेज मेरे घर में केवल मुझे और मेरी मम्मी को ही है जो पापा से ऐसे बात कर सकते हैं, बाकियों को नहीं है। वो आज भी उतना ही डरा करते हैं जितना वो पहले डरा करते थे। तो चलिए मूवी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ अगस्त 2024 की है, जब मैं एक बार फिर से पटना गया था। और हाँ, इस बार कोई इमरजेंसी और मेडिकल सिचुएशन नहीं थी। ये मेरा रेगुलर विजिट था और आप बोल सकते हो रूटीन विजिट था। मैं रात को करीबन 9 बजे पहुंचा था जब मेट काम करके जा चुकी थी, बट नीचे गेट खुला हुआ था और ऊपर में हमारे पिता और माता अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। बहुत दिन साथ रहने पे ना बाद में रूम भी अलग अलग हो जाता है। पता है ना क्यों? ऐसा पवित्र रिश्ता होता है ये। चलिए कहानी पे आ जाते हैं। मम्मी फोन में वाईटी में लगी हुई थी और पापा टीवी पे एज यूजुअल कुछ निगेटिव न्यूज देख रहे थे और नीचे गेट ओपन था। मैं पैर दबाते हुए ऊपर चढ़ा। पहले मम्मी को प्रणाम किया। मम्मी ने आशीर्वाद दिया, एज यूजुअल खुश रहो। फिर मैं पापा के रूम में गया। उनको जैसे प्रणाम किया झुक के, तैसे उनका नजर मेरे लंबे बालों पे गया। इनफैक्ट बहुत लंबे बालों पे गया। उन्होंने आशीर्वाद तो नहीं दिया। सबसे पहले मुंह से यही निकला उनके कि कहां बाल रख ले बड़ा हो। तो मैंने भी उन्हीं के टोन और उन्हीं के लैंग्वेज में फनी रूप में रिप्लाई किया हंसते हंसते। मैंने बोला, साजन के संजय दत्त, एनिमल के रणबीर कपूर और MS धोनी के धोनी, तीनों के मिला के जो हेयर कट होके लानू उहे वाला हा ये। मैंने तो हंसते हंसते बोल दिया, बट पापा को ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया और पापा मॉर्निंग में उठते उठते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट समझते हैं आप लोग? घर का समझते होंगे। वो मम्मी को आके बोलते हैं, पिंकी के माँ देखलुआ कैसन हुलिया कैले बारन, कैसन लागा तरन देखलुआ की ना, पूरा मियाँ लागा तरन। लोगवा का बोली के बियाह करी इनका से, हमारा त लागा था कोनो मियाँ के चक्कर में फंस गई बारन। मेरा रूम जो है ना दोस्तों, वो मम्मी के रूम के डायगोनल है। मैं सब सुन रहा था और इतना सुनने के बाद मैं अपने रूम से
या अल्लाह बोलते बोलते हुए निकला। फिर पापा बोलते हैं, देखा बोलनी हनु। और फिर बोल रहे थे मम्मी को, मैडम हजाम के बुलावा, अभी बुलावा, इनकर बाल और दाढ़ी दोनों कटाई और अभी कटाई, गजबे लागत अरन। जैसे पापा इतना बोले, मम्मी पीछे से बोलती है, बाबू बियर्ड मत हटाना तो। और फिर चालू, अरे रहे दी, अपने कभी फैशन कैले बानी, तेलवा चपोड़ के तो ऑफिस चल जात रहनी है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मम्मी पापा को लड़ा के मेरे को बहुत खुशी फील होती है, और अगर वजह मैं हूं तो और ज्यादा होती है। मैंने फिर पापा को बोला, अब समझते रहिए, सुबह सुबह शेरनी को आप छेड़ दिए हैं, तो अब समझते रहिए, हम चलते हैं। पापा बोलते हैं, तारा ऐसन एडवोकेट मिल गई बानू कि कोनो केस ना हारबतू। आंखों बंद भइला में ना इनका से हम पूछे नहीं कि केडी सिंह सही हवन की धीरज सिंह ई धीरजे बोले ली। फिर मैं बैठा पापा के सामने। मैंने बोला कि आपको हेयर और बियर्ड से प्रॉब्लम नहीं है, आपको चिंता इस बात का है कि अगर हम ऐसे दिखेंगे तो हमको कौन देखने आएगा और या कौन देखेगा, है ना? यही चिंता है आपका। चलिए आज हम आपको आंसर कर ही देते। फिर मैंने बोला, देखिए आप मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, बस आप अपना समझ रहे हैं, वही इज्जत। आज हम आपको अपना प्रॉब्लम बता ही देते हैं। ऐसे आप दोनों लोग डिस्कस तो करते ही होंगे अकेले में, आज हम खुल के बता देते हैं। पहला प्यार हासिल करते 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 ना हासिल करने का जो गम होता है ना, बहुत ही गहरा होता है, और उसका सॉल्यूशन एक बीवी और उस बीवी से 2 बच्चा हो जाना नहीं है। हमको पता है उसके बाद भी मेरे अंदर वो वाइडनेस रह जाएगा, इनफैक्ट वो ज्यादा हो जाएगा, और वो ज्यादा खराब सिचुएशन होता है। और हमको एक बंदी से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके मौसी, उसकी दूर की मौसी, उसके दूर के फूफा, उसके दूर के फूफी से करने में बहुत प्रॉब्लम है। जहां बात 2 से 3 होती है ना, वहीं से चालू होता है रिश्ते में दरार। इसलिए मैं बोलता हूं कि 2 इज अ ग्रेट नंबर। ये सब टेंशन हमको नहीं चाहिए, और ऊपर से जो हाकाबाजी और दिखावा का लाइफ होता है ना, वो सब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप समझ रहे हो, होते सब गरीब ही हैं, मिडिल क्लास वाले, बट दिखावा में कोई कमी नहीं रहता है कि हम बड़े हैं। मेरे को सच में इन सब सोच से बहुत नफरत है। 0% टॉलरेंस लेवल है इन सब चीजों से मेरे को। हम लोग की तरफ उसको हाकना बोलते हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने पापा को बोला, मेरा जो प्रॉब्लम है ना, उसका 2 ही सॉल्यूशन है। या तो फिर से किसी और से उसी लेवल का लगाव हो, और उसको भी हमसे उसी लेवल का हो, मीन्स किसी भगवान रूपी इंसान के साथ प्यार, जो कि आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर पूरी दुनिया का ही प्यार। यही दोनों चीज जो है ना, मेरे को पूरी तरह हील कर सकता है, और आप दोनों के भी गम को हील कर सकता है, या हील कर पाएगा। इसके अलावा इस दुनिया का कुछ भी मेरे को हील नहीं कर पाएगा। हम दूसरा वाला ही ट्राई कर रहे हैं, पहला वाला कभी भी बैकफायर कर जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है।
और हमको फिर से किसी से दिल लगाने में ना एक डर सा बना रहता है कि इस बार टूटेगा तो कैसे संभलेंगे, इसलिए हम दूरी रहना प्रेफर करते हैं अगर कोई पसंद भी आता है तो। बस यही रीजन नहीं है, हम गरीब का जिंदगी नहीं जी सकते। आप जो लाइफ जिए हैं और जी रहे हैं वो लाइफ हम नहीं जी पाएंगे। हमको मरना फिर भी पसंद है, उसको हम क्या बोलते हैं शहीद में काउंट कर लेंगे, बट घुट घुट के मरना जो है ना मेरे को पसंद बिल्कुल नहीं है। और जब हमको पता है कि हम इस घुटन के लाइफ से निकल सकते हैं, आई मीन गरीबी की लाइफ से निकल सकते हैं, जो चाह रहे हैं करना अगर वो हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर हम ऐसे ही बहुत खुश हैं। हमको अपनी खुशी में कोई भी तरह का मिलावट नहीं चाहिए। और हाँ, माँ बाप का सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है इस दुनिया में, तो हमको लगता है कि हम राइट ट्रैक पे ही हैं। और सुनिए, मेरा चिंता बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि हम भगवान का बच्चा है, तभी आपका नाम कृष्णा है, समझे। फिर पापा बोलते हैं, बहुते बोले लागल बड़ा हो, बाहर पंडाल लगवा दी, प्रवचन देव तू, जौन बुझाता उहे कर, बट जल्दी कर, हमनी के जाए के पहले बियाह कर ला। मैं चुपचाप रूम से निकल गया, नहीं तो इमोशनल अटैक करते फिर वो, जानते हैं कि वो मेरा वीक पॉइंट है। चलिए कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। इस कहानी से दोस्तों एक बहुत ही अहम शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए और किसी की भी नहीं, क्योंकि जब आप दिल की सुन रहे होते हो ना, वो आप एकांत में सुन रहे होते हो, और जहां पे एकांत होता है ना वहां पे भगवान का वास होता है, और इसी बहाने आपको उनका आस होता है। यहां पे आस का मतलब आसन से है, ना कि भरोसा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।